दोस्तों, दुनिया में आपने कई ऐसी जेल देखी या सुनी होगी जिसमें कैदियों को सजा काटने के लिए रखा जाता है। पर वहीं दुनिया में कुछ ऐसे जेल भी है जहां के नाम से अपराधियों की रूह कांप जाती है। हम यहां पर बात कर रहे हैं काला पानी जेल की, जिसे सेल्यूलर जेल भी कहा जाता है। काला पानी आजादी से पहले हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ बेपनाह जुल्मों में से कहानी है। जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या होती है काला पानी की सजा जो कैदियों को दी जाती थी और इस जेल को कब और क्यों बनाया गया था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। काला पानी आजादी से पहले हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ बेपनाह जुल्मों में से कहानी है। जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या होती है काला पानी की सजा जो कैदियों को दी जाती थी और इस जेल को कब और क्यों बनाया गया था और लोग भला इसके नाम से क्यों कांपते हैं आज भी। दोस्तों, ये सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। दोस्तों, इसका नाम काला पानी इसलिए रखा गया क्योंकि इस आइलैंड के चारों तरफ कई किलोमीटर तक जमीन का नामो निशान नहीं था और इसके दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र फैला हुआ है। दोस्तों, इसीलिए इसका नाम काला पानी रखा गया। इस सेल्यूलर जेल की बनने की शुरुआत सन 1857 में ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पहली क्रांति देखी थी और उन्होंने इसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए सन 1896 को बनवा कर तैयार कर लिया था, ताकि किसी के भी मन में अंग्रेजों के खिलाफ कोई विचार नहीं आ सके। दोस्तों, इस जेल को बनवाने में लगभग 10 सालों का वक्त लगा, जिसमें कई मजदूरों की जान गई थी, क्योंकि इस जेल को जंगलों को काटकर बनाया जा रहा था, जिसमें कई सांप और बिच्छू के काटने और मलेरिया के वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। इस जेल को बनाते समय सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए भवन बनाए गए, जैसे कि आवास, कमिश्नर ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीजों का निर्माण किया गया था। उसके बाद जेल के बीचों बीच टावर बनाया गया, जिसके ऊपर घंटा भी लगाया गया, जिससे अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करे तो गार्ड्स को तुरंत आगाह कर दिया जाए। और उस टावर के चारों तरफ 7 शाखाओं में फैली हुई 3 मंजिला सीधी इमारत बनाई गई, जिसमें 693 सेल बनाए गए, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले लोगों को अलग अलग रखा जाए, जिससे वो एकांत और अंधेरे में अपनी स्वतंत्रता पाने के सपनों से हार मानकर टूट जाएं। जहां पर सेल की लंबाई चौड़ाई 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर थी और उसकी ऊंचाई 3 मीटर की थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम ऊंचाई से तो कोई भी भाग सकता है, पर यहाँ आप भूल रहे हैं कि अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो वो आखिर कितनी दूर तक तैरकर भाग सकता था। और तो और वहाँ पर रह रहे कैदियों के लिए कोई टॉयलेट तक की सुविधा भी नहीं थी, बल्कि उसके बदले कैदियों को 2 कटोरे दिए जाते थे, जिसमें एक से उन्हें खाना और पानी पीना था और दूसरे में टॉयलेट करना था। पर कई बार कैदियों को जमीन पर ही पॉटी करना पड़ जाता था और उस सेल का साइज इतना छोटा हुआ करता था कि उन्हें उस पॉटी के साथ में ही सोना पड़ता था, जो कि कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज बना देता था और उन्हें वहीं बिना किसी चादर के ऐसे ही जमीन पर सोना पड़ता था, चाहे गर्मी हो या ठंडी। और तो और वहाँ रह रहे कैदियों को डेली कम से कम 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना होता था, जो कि एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। पूरा तेल न निकालने पर कैदियों को बुरी तरह कोड़ों से मारा जाता था और कई दिनों तक खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था, जिससे वो अपने मकसद में और ज्यादा कमजोर हो जाए। पर ये तो कुछ भी नहीं है। सोचिए, अगर कोई आपको जंगली घास की सब्जी खाने को दे तो शायद आप गुस्से में उस थाली को फेंक दें। पर काला पानी में कैदियों को खाने में भी जंगली घास दिया जाता था और उन्हें ये खाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता था और उसके वजह से वहाँ कई कैदियों की मौत भी हो गई थी। और पीने के लिए कीड़े मकोड़े वाला गंदा पानी दिया जाता था, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो उल्टी आ जाए। एक गुप्त जानकारी के अनुसार काला पानी में सिर्फ हिंदुस्तान के सेनानी ही नहीं, बल्कि और भी कई जगह के सेनानियों को लाकर रखा करते थे, क्योंकि ये जगह ब्रिटिशर्स के लिए उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी और ये जगह सभी से दूर और एकांत में थी। पर वो बोला जाता है, न जैसा बोगे वैसा पाओगे। अंग्रेजों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अंग्रेजों को हराकर काला पानी पर कब्जा कर लिया और उन्हें भी वही सजा दी जो उन्होंने
एक समय पर हिंदुस्तानियों को दी थी, बाद में जापानियों ने उसे डॉ सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें।